दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया कि पीवीसी मेटा टोकन को हम ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ऐड करें और उस वीडियो में मैं ये भी कवर करने वाला था कि पीवीसी मेटा टोकन को हम सक्सेसफुली बाय कैसे कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में मौजूद अपने बीयूएसडी से। लेकिन उस टाइम सर्वर काफ़ी डाउन था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी। उसी टाइम 3:30 बजे ही वो लॉन्च हुई थी पीवीसी मेटा टोकन। इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, सर्वर डाउन था, तो वो हो नहीं पाया था। लेकिन इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि बीयूएसडी से ट्रस्ट वॉलेट में हम पीवीसी मेटा टोकन को हम कैसे बाय कर सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको क्रिप्टो करेंसीज के आपस में लेन देन और ट्रांजैक्शंस को लेकर काफ़ी छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। काफ़ी जानकारी मिलेगी जो आपको आगे जाकर ये जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। क्योंकि अभी तक आप पर्लवाइन में काम कर रहे थे, लेकिन अब आप पर्लवाइन की दुनिया से आगे थोड़ा पर्लवाइन में ही आप क्रिप्टो करेंसीज में काम करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज में काम करने के लिए ये छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि अब जो आप काम करने वाले हो, यहाँ क्रिप्टो करेंसीज में काम करने वाले हो और रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह का काम आपको करते रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर छोटी छोटी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को मैं खास तौर पर थोड़ा लंबा बनाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन आपस में एक से एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में कैसे करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में बीयूएसडी कैसे खरीदते हैं, अगर आपको बीयूएसडी बैलेंस में खरीदना पड़े तो बैलेंस में कैसे खरीदेंगे, हर तरह के मेथड से कैसे खरीदेंगे, बैंक से कैसे खरीदेंगे या फिर गूगल पे, फोन पे से आप डायरेक्ट किसी एक्सचेंजर से, मतलब वहाँ जो कुछ ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनसे आपको कैसे बात करना है, कैसे खरीदना है, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा ताकि आगे जाकर आपकी और आपकी पूरी टीम को कभी भी यहाँ पर काम करने में किसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी बीयूएसडी नहीं खरीदेंगे पैसों की कमी की वजह से, क्योंकि वो डीपी से पीवीसी मेटा कॉइन खरीदना चाह रहे थे। लेकिन अभी जब यहाँ पर ये नोटिस दे दिया गया कि बीयूएसडी से हमें पीवीसी मेटा टोकन खरीदना है, तो बहुत सारे मेंबर्स अभी पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीद रहे हैं। तो निराश नहीं होना है, फिर भी आपको जानकारी लेनी है, क्योंकि जब आप सीखते हैं जीवन में कुछ, तभी आप यहाँ पर ज़्यादा इनकम कर पाते हैं। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, पूरी जानकारी लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में फंड नहीं है तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल खाली, अगर आपके पास बीयूएसडी भी नहीं है, तो सबसे पहले आप बीयूएसडी बाय करेंगे। अगर आपके किसी भी एक्सचेंज में मान लीजिए कहीं भी आप यूज़ करते हैं बाइनेंस या फिर वजीरक्स, कोई भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं और कहीं भी अगर आपके पास बीयूएसडी नहीं है, तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में जाकर बीयूएसडी बाय करना है। और मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि कम से कम 50 बीयूएसडी का आप पीवीसी मेटा टोकन खरीद पाएंगे। उससे कम बीयूएसडी अगर आपके पास रहेगा तो आप पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीद पाएंगे। फिलहाल यही हो रहा है कि जिसके पास 50 से कम बीयूएसडी है वो पीवीसी मेटा टोकन नहीं खरीद पा रहा है। तो कम से कम 50 बीयूएसडी हम यहाँ पर ऐड करना आपको सिखाते हैं, कैसे हम बीयूएसडी अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च टोकन में जाएंगे और बीयूएसडी सर्च करेंगे। अब देख रहे हैं ये वाला जो कॉइन है बाइनेंस यूएसडी बीयूएसडी, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए बाय बीयूएसडी पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमें बीयूएसडी खरीदना है इस अपने ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करने के लिए। तो बाय बीयूएसडी पर हमने क्लिक किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पहले से अमाउंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको क्लियर कर देना है। मैं यहाँ पर $100 का बीयूएसडी खरीद के आपको दिखाता हूँ कि $100 का 100 यूएसडी का हमको बीयूएसडी यहाँ पर खरीदना है। यहाँ पे देख रहे हैं करेंसी लिखा हुआ है यूएसडी, तो यूएसडी से हम बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 100 अमाउंट लिखते हैं, तो देख रहे हैं कि 98 बीयूएसडी हम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 98 बीयूएसडी खरीद कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ 100 लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये एक पॉपअप आएगा, आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज पर क्लिक कर दें, बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आप लॉगिन और साइन अप, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ईमेल और फोन का ऑप्शन है, मैं स्विच टू फोन नंबर पे क्लिक करके फोन नंबर से ही करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है 91 और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक वेरिफिकेशन कोड यानी ओटीपी हमारे फोन पे जाएगा, जो यहाँ पर हमें सबमिट करना है। एक वेरिफिकेशन कोड हमें बाइनेंस की तरफ से मिल चुका है, यहाँ पर हम वो वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं और यहाँ पर आई एग्री वाली डब्बे पे मार्क करके हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू विद बाइनेंस अकाउंट, हम इस पर जाते हैं। अब accounts.binance.com खुलता है। यहाँ पर हम अपना ईमेल और पासवर्ड से अपने बाइनेंस अकाउंट को लॉगिन करते हैं, या फिर फोन नंबर से भी कर सकते हैं, मैं ईमेल से कर रहा हूँ। ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक कैप्चा आता है जिसे हमें सबमिट करना है। ये पूछ रहा है कि जहाँ पे साइकिल की तस्वीर है उस पर हमें क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक किया, सक्सेस। हमारा ये बैलेंस अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब हम यहाँ पर बीयूएसडी यानी बैलेंस यूएसडी ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 वेरिफिकेशन कोड फिर से जाता है, एक हमारे रजिस्टर्ड ईमेल पे जाता है जो हमारे बैलेंस से रजिस्टर्ड है, और एक हमारे मोबाइल नंबर पे आता है जो हमारे बैलेंस से रजिस्टर्ड है। वो दोनों कोड हमें यहाँ पर सबमिट करना है। सबसे पहले हम ईमेल पे कोड सेंड करते हैं, गेट कोड पे क्लिक करते हैं, और फिर हम फोन नंबर वाले वेरिफिकेशन कोड को भी सेंड करते हैं, फोन पे गेट कोड पे क्लिक करते हैं। दोनों पे थोड़ी देर में हमारे मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल पर भी कोड आएगा, वो हमें यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पर हम ओटीपी डाल देते हैं, वेरिफिकेशन कोड, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा बैलेंस अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है हमारा, आप कंफर्म कर लें कि आपका ईमेल लिखा हुआ है कि नहीं और कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस खुला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 100 यानी 100 यूएसडी हमारा खर्च होगा और उसके बदले हमें 86 बीयूएसडी यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पर हमारी कंट्री लिखी हुई है और यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। ये एक छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, आपके बारे में पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, आपकी ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, और वो एक सिंपल सा एक प्रोसेस है जो 10-15 सेकंड्स लगते हैं। वो मैंने कर दिया और यहाँ पर ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आप कार्ड यूज़ करते हो यहाँ पर ये डाल सकते हो उसकी डिटेल, और उसके बाद यहाँ से आप ट्रांजेक्शन करके BUSD बाई कर सकते हो। तो आप यहाँ ऐड न्यू कार्ड में जाकर अपना कार्ड डिटेल ऐड करेंगे और इस तरीके से पेमेंट करके अपने बैंक से यहाँ पर डायरेक्ट BUSD खरीद सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है BUSD खरीदने का, और इससे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको खोलना है बाइनेंस ऐप। अपने बाइनेंस ऐप में गए और यहाँ पर P2P ट्रेडिंग जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक सिंपल सा पॉपअप आएगा, एक नोटिफिकेशन रिस्क नोटिस का। इस पर आपको आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव कंटेंट, इस पर आपको मार्क कर देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जो ये पेज खुलेगा इसमें आपको BUSD पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको BUSD खरीदना है। तो BUSD पे जाएंगे और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए हमें 100 के लगभग BUSD खरीदना है, लगभग 100 BUSD। तो हम यहाँ पर लगभग 8,000 रुपये में हो जाएगा, तो हम 8,000 रुपया यहाँ पर लिख देते हैं। जो कि यहाँ INR है तो हम यहाँ पर 8,000 लिखते हैं और कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ। UPI पर गए और यहाँ पर लिखे हुए कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं जिसका लिस्ट यहाँ पर आ रहा है, आप किसी से भी खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हुए बाय पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं लिमिट इसका है 1,000 से 12,732 तक, यानी इतने रुपये तक का आप यहाँ पर BUSD खरीद सकते हैं। फिलहाल मुझे खरीदना है 8,000 INR का BUSD, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 8,000। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मुझे 90 BUSD मिल रहे हैं 8,000 INR में। तो बाय विद 0 की ये जो लिखा है इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये जो पेज ओपन होता है इसमें आपको चैट पर क्लिक करना है और इससे चैट कर लेना है थोड़ा सा, मतलब हाय हेलो करके पूछ लेना है कि ये ऑनलाइन है या नहीं, यहाँ पर ये अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं लिख देता हूँ हाय आर यू देयर, और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इनका रिप्लाई अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, आप देखना। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, फिलहाल इनको हम पेमेंट कर देते हैं। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही इनकी UPI ID आ गई। इनकी UPI ID के थ्रू हम इनको पेमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो अपना गूगल पे नंबर यहाँ पर दिए हुए रहते हैं, तो डायरेक्ट हम गूगल पे नंबर पर भी, यानी इनका मोबाइल नंबर लिखा होता है, हम गूगल पे या फोन पे के माध्यम से इनको भेज देते हैं। तो फिलहाल चलिए आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि किसी के UPI ID के थ्रू उसको पेमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ ये हैं जया कुमारी रॉय और यहाँ पे इनकी UPI ID लिखी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं ये है UPI ID, और ये जो कॉपी का लोगो बना हुआ है इस पर जैसे हम टच करते हैं ये कॉपी सक्सेसफुल, यानी इनकी UPI ID कॉपी हो गई हमारी क्लिपबोर्ड में। अब हम इसे किसी भी UPI ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ भी हम UPI इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इनको हम पेमेंट करते हैं 8,000 रुपये का। मैं आ गया हूँ अपने गूगल पे ऐप में और यहाँ जो लिखा हुआ है पे टू UPI ID इस पर हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, इस पर हमें क्लिक कर देना है, यानी हमने ट्रांसफर कर दिया है, अब इनको नोटिफाई करना है। और ये करने के बाद यहाँ जो अपील लिखा हुआ है अपील पर क्लिक कर देना है ताकि ये हमें BUSD दे दे। इनको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हमने इसे पेमेंट कर दिया है और ये हमें BUSD दे देंगे। तो हम अपील पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाकर एल्बम में जाके इनको हम स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं पेमेंट का। तो इनको हमने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, अब ये हमें BUSD भेज देंगे। हमने इस तरह का एक मैसेज भी कर दिया, प्लीज सेंड पे पेमेंट डिटेल्स फॉर दिस ऑर्डर। तो देखिए इन्होंने 2 मिनट के अंदर ही मुझे BUSD सेंड कर दिया है और यहाँ पर ऑर्डर हमारा कंप्लीटेड हो गया है। हम यहाँ डन पर क्लिक कर देते हैं, बैक चले जाते हैं इस पर क्लिक करके, तो हमारे पास BUSD आ चुके हैं और हम यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं कि कितने BUSD आए हमारे पास। हम वॉलेट में जाते हैं और देखते हैं फंडिंग में जाकर हम BUSD पर जाते हैं। देखिए हमारे पास पहले से भी 1-2 BUSD कुछ पड़े हुए थे इस अकाउंट में, तो यहाँ पर हमारे पास 92 BUSD हैं। तो इसे हम भेजेंगे अब ट्रस्ट वॉलेट में। तो ट्रस्ट वॉलेट में ये BUSD रिसीव करने के लिए मैं खोलूंगा अभी ट्रस्ट वॉलेट ऐप। देखिए दोस्तों मैं आपको बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब आपको क्रिप्टो में ही काम करना है कई सालों तक। अब परलवाइन जो चलेगा तो क्रिप्टो में ही चलेगा और पूरी दुनिया आजकल क्रिप्टो करेंसी पर ही काम कर रही है, तो आपको क्रिप्टो का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी, अब तक आप परलवाइन में काम कर रहे थे, इसमें ज्वाइनिंग लगा रहे थे लोगों की, तरह तरह से इनकम ले रहे थे, लेकिन अभी पूरा का पूरा काम क्रिप्टो पे चलेगा। क्रिप्टो की दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में आ रही है ये सिस्टम, तो आपको भी अच्छे तरीके से सीखना होगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो होने दीजिए, लेकिन सीखने को मिल रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें मेरे दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हम जाएंगे BUSD में, BUSD, और यहाँ पर देख लें 2 ऑप्शन है, सेंड रिसीव, और एक स्वैप का भी ऑप्शन है, ये भी बताऊंगा किसी वीडियो में। रिसीव पे हम जाते हैं और रिसीव पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपी लिखा हुआ है, एड्रेस हमें कॉपी कर लेना है जिसके थ्रू हम बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में BUSD रिसीव कर पाएंगे। तो कॉपी पे क्लिक करते हैं, एड्रेस हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम बाइनेंस ऐप खोलेंगे, तो एड्रेस जो है हमारा BUSD का ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से मैंने कॉपी कर रखा है। अब इसे भेजना है हमें ट्रस्ट वॉलेट में। तो ये बाइनेंस का होम पेज है, यहाँ पर वॉलेट्स लिखा हुआ है, वॉलेट्स पर जाते हैं और यहाँ पर जो विड्रॉ लिखा है इस पर हम जाते हैं। उसके बाद BUSD पर क्लिक करते हैं और यहाँ जो है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सा पॉपअप आएगा, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ है लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट, यानी एड्रेस हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ जो हमने एड्रेस कॉपी किया था ट्रस्ट वॉलेट से अभी 2 मिनट पहले, यहाँ हम पेस्ट करेंगे। देखिए ये हमारा एड्रेस पेस्ट हो चुका है ट्रस्ट वॉलेट का। नेटवर्क का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, BEP20 ही लेना है, BNB स्मार्ट चैन BEP20 ये जो है, और फिर कन्फर्म पर क्लिक
क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मुझे सारे BUSD ट्रांसफर करना है, तो ये जो मैक्स लिखा हुआ है ना, मैक्स पर क्लिक कर देना है। देखिए 92.082799982 ये अमाउंट जो है BUSD ये हमारा सेंड हो जाएगा अभी हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, और वो BUSD ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखे हुए विड्रॉल पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार ठीक से कि सब कुछ सही है कि नहीं, और फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक किया तो यहाँ पर फिर से वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है रिस्क वार्निंग करके, तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका सही जवाब दे दिया है मैंने, तो ऑल क्वेश्चंस वेर आंसर्ड करेक्टली, फिर सक्सेसफुल हो गया, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं और फिर कन्फर्म पर क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दो वेरिफिकेशन कोड आता है फिर से, एक ईमेल पर और एक फ़ोन पर। हम सेंड कोड पे क्लिक करते हैं दोनों में, इस पे भी और इस पे भी, और एक फ़ोन पर और एक ईमेल पर, जो जो हमारी बाइनेंस से रजिस्टर्ड है फ़ोन और ईमेल उस पर आएगा, और वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन कोड में हमने मोबाइल वाला डाल दिया और ईमेल वाले में हम ईमेल वाला डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करते हैं। हमारा जो है ये विड्रॉल प्रोसेसिंग है, और 1 से 2 मिनट के अंदर या उससे पहले ही 10-15 सेकंड में भी कभी-कभी, या ट्रस्ट वॉलेट में तो थोड़ा टाइम लगता है, कभी-कभी होता है कि 1 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये 1 से 5 मिनट के अंदर भी हमारी ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो जाता है। तो फिलहाल अभी तक इसमें हमारा BUSD ऐड नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको BUSD से PVC मेटा टोकन कैसे खरीदना है अपने ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू। तो आप यहाँ पर डी एप्स में जाएंगे, ये एक ब्राउजर होता है जिसमें आप यहाँ पर इस URL पर जाएंगे pvcmeta.io। और एक बात और दोस्तों, कि आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में सिर्फ BUSD ही नहीं बल्कि थोड़ी सी मात्रा BNB की भी रखनी है। BNB चूंकि बहुत ही कम चार्ज के रूप में कटता है, 0.04 के ऑलमोस्ट कटता है, तो मैंने पहले से यहाँ पर BNB भी मंगवा लिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर भी एक कनेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। कनेक्ट पर क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन होता है जिसमें आप देख रहे हैं बाय PVC मेटा करके लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको इथेरियम जो है, ये जो लोगो देख रहे हैं इसको आपको चेंज करके BNB स्मार्ट चेन कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसी नेटवर्क से ये ट्रांसफर होगा। उसके बाद यहाँ जो है BNB हमने चुन लिया, उसके बाद बाय PVC मेटा पर क्लिक करते हैं, या फिर यहाँ जो लिखा हुआ है बाय PVC मेटा नाउ, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, उसके बाद जो ये पेज आया, यहाँ हम फाइनली PVC मेटा खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिस टाइम में PVC मेटा खरीद रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसकी प्राइस है 1.57 करके, और 1 BUSD जो है ये इतने मेटा के बराबर है, यानी इतने PVC मेटा के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें कितने BUSD के PVC मेटा चाहिए, और यहाँ पर आप कम से कम 50 BUSD का PVC मेटा टोकन खरीद सकते हैं, उससे कम का नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आपको 50 लिखना है, तो यहाँ पर हमने 50 लिख दिया, तो आप देख रहे हैं 31.7 इतना करके हमें PVC मेटा टोकन मिला है, यानी इस रेट से, जिस रेट से अभी हम खरीद रहे हैं, जो इस वक्त इसका वर्तमान रेट है, उस हिसाब से यहाँ पर हमें 31.7 के ऑलमोस्ट PVC मेटा टोकन रिसीव होने वाले हैं। तो फाइनली अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय एंड स्टेक पर, और बाय एंड स्टेक पर क्लिक करते यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें नेटवर्क फी भी लिखा हुआ है, लगभग 0.0045 ये BNB जो है ये गैस चार्ज के रूप में हमारा डिडक्ट होता है। और फाइनली ये नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इतना PVC मेटा टोकन हमने परचेज कर लिया, परचेज एंड स्टेक सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम PVC मेटा टोकन को खरीद सकते हैं अपने BUSD से। फिर यहाँ हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है जिसमें टोटल स्टेक, टोटल रिलीज्ड, टोटल विड्रॉल अवेलेबल, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग करेंगे। तो बस दोस्तों यही तरीका